साबरमती कबीर चौक के इस कैला मंदिर के इस पावन भूमि में आज तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे जो आयोजन है उनसे जानेंगे कि इतने बड़ा त्यौहार, इतना बड़ा ये विवाह का आयोजन आपने कैसे किया है। तो हम जानते हैं इनसे आज। मनोज भाई, इतना बड़ा ये जो देख रहे हैं कि विवाह का आयोजन किया आपने, तो इसके पीछे का क्या वजह हो सकती है, कहानी क्या है उसकी? जी, कहानी ये है कि हमारी एक परंपरा रही है, तुलसा जी के और शालिग्राम जी के विवाह के बाद हमारे परिवारों में शुभ कार्य का शुभारंभ होता है। वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं और देखा भी है, लेकिन तुलसी विवाह का जो आयोजन हमेशा हो रहा है कुछ छोटे पैमाने पर हो रहा है। और अभी जो हमारी आधुनिकता है उसमें हमारी नई जनरेशन को तुलसी विवाह का महत्व पता ही नहीं है कि तुलसी विवाह क्या होता है। जनरली तुलसी विवाह यानी उनका मतलब क्या होता है कि भाई घर के अंदर तुलसी जी का ब्याह कर दिया, लेकिन नहीं, तुलसी विवाह मतलब एक साक्षात ब्याह। और भगवान की शादी करना वो छोटा मोटा काम नहीं है। उसीलिए नए जनरेशन को एक गाइडलाइन मिले कि भाई ब्याह क्या होता है, और वो भी भगवान के ब्याह। तो हमारे आज आप देखोगे इसके अंदर 80% न्यू जनरेशन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है कि तुलसी विवाह कैसा होता है। तुलसी विवाह में बारात भी आती है, बारात, बैंड बाजा और दरवाजा होता है, और बाकायदा आप देखोगे चौरी बनी हुई है। चौरी भी ऐसी बनी हुई है कि ऑर्डिनरी चौरी नहीं है, आप देखोगे डबल स्टोरेज चौरी बनाई है। ब्याह का मतलब संपूर्ण ब्याह। और भोजन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि तुलसी जी का ब्याह है तो भोजन का भी आप देख सकते हो, पूरा भोजन जो किसी लड़की वाले की तरफ से होता है। और बारात का ब्याह कायदा, स्वागत, और आप देखोगे जो मैंने सर पर पगड़ी बांधी हुई है सभी बारातियों के लिए पगड़ी है। और ये एक माता जी की प्रेरणा है कि हमारी नई जनरेशन को एक मिले नई सोच कि हमारी जो परंपरा है हम उसको फॉलो करें। इसीलिए हमारी मन से इच्छा थी कि तुलसा जी का एक ब्याह कराया जाए। और माता रानी की दया से रण सिंह जी हमारे जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, और उनका तन मन और धन से बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ठाकुर जी के यानी शालिग्राम जी के पिता बने हैं वो। और इस तरफ हमारे एक जोड़ी है नरेश भाई सोनी। नरेश भाई सोनी ये भी हमारे तुलसा माता जी के माता पिता बने, और सिर्फ बने नहीं हैं, उन्होंने अपनी पूरी फर्ज को तन मन और धन से संपूर्ण किया है। आप देख सकते हैं पूरा भोजन, दरवाजा, मिलनी बाकायदा। और 9 बजे ठाकुर जी के फेरे का समय है। अगर हो सके तो आप उस वक्त एक बाइट लेना और डालना, जिससे लोगों को पता चले कि भाई ब्याह क्या होता है, तुलसी विवाह क्या होता है और कैसे होता है। नई जनरेशन को देखने मिलेगा कि तुलसी विवाह इसे कहते हैं। खूब खूब आभार, धन्यवाद।
नमस्ते। मैं तुलसी जी के माता पिता हम लोग बने हैं, मैं और मेरी पत्नी, और ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम लोग माता पिता बने हैं। हमने आज तक ऐसा सुना था कि तुलसी विवाह होता है, पर कभी उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं लिया था। पर इस बार हमको इतना अच्छा सौभाग्य मिला है कि हम तुलसी जी के माता पिता बने, और हम चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से विवाह हो, और ये विवाह समाज के लिए भी एक अच्छा सा उदाहरण जैसा बने, और सब जने आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ ले और उसके बारे में अच्छे से जाने और इसी का अनुकरण करते रहे, ऐसी हमारी भी हार्दिक इच्छा है। और शालिग्राम जी के पिताजी को भी हमारा तरफ से सब नमस्कार है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बेटी की शादी कर रहे हैं। बहुत धाम, कल संगीत संध्या हमारा जो कल्चर होता है वो भी हमने फॉलो किया। कल रात को संगीत संध्या होती है, अभी फेरे भी हो गए, शादी कन्यादान वगैरह सब बहुत अच्छे से हो रहा है। तो देखा आपने पूरे धामधूम से, जैसे अपना घर में एक ब्याह होता है इस तरह से ये ब्याह का पूरा आयोजन किया है इन्होंने। तो ये श्रुति चैनल की ओर से इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। जैसे ये तुलसी विवाह हमने भी सुना और हमको लगा, और हमारे सब मित्रों ने कहा कि ये बहुत अच्छा काम है और धर्म का काम है। पहले भी हम बुजुर्गों का सम्मान करते रहे और धार्मिक काम के लिए हमारी हमेशा प्रेरणा रही है कि हम बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें, बड़े बूढ़ों से जितने हम उनके सेवा कर सकें, वही हमारा भावना रही है। और यही हमारे ने सिखाया है कि भाई ये तुलसी जी का बहुत मतलब बड़ा महत्व है, तो हमने कहा ये भी किया जाए, और इसमें हमने मतलब हमारी खुशी जताई है और हमने इसमें हिस्सा लिया है पूरा अच्छी तरीके से। तो ये तुलसी विवाह में आपको कैसा उत्साह लगता है कि कैसे आपको ने उसको ये एक जो जैसे आपका घर में जैसे एक प्रसंग होता है उस रूप में आप देखते हैं या कैसे उसको देखते हैं? अरे तुलसी विवाह का सपना अब तो हमारे 5 साल पुराना था। 5 साल से हम सोच रहे थे कि तुलसी विवाह करना है, पर कभी मौका ही नहीं मिला। इस बार 2 साल तो कोरोना चले गए और इस बार मौका मिला। भाई साहब मिलके शालिग्राम के पिता बने, तुलसी माता के इनके माता पिता बन गए, और हमारा प्रसंग बहुत कम सोचा था। हमारे मनोज भाई है, उनका तो कहना ये है कि वो खिचड़ी का सोचते हैं और खीर बन जाती है। हमने बहुत थोड़ा पैमाने पर सोचा था, पर इतना भव्य प्रोग्राम होगा हमें पता ही नहीं था। बहुत बड़ा नहीं, वो भगवान शक्ति देता है और उनकी शक्ति से ही सब कुछ होता है। और ऐसे प्रसंग हर साल करते हैं, बस वो शक्ति दे और हम इससे भी बड़े भव्य प्रसंग करते रहे। मनोज भाई हमारे बहुत ही वो है, उनकी छत्र छाया में हम सब लोग
बहुत ही उत्साह से काम करते हैं। से दिखता है इनको कितनी मिस हमारे यहाँ संगीत संध्या का प्रोग्राम, हल्दी का प्रोग्राम, मेहंदी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और हमारे गुरुजी की कृपा हम पे है तो हमारा निर्विघ्न सब संपन्न हो जाता है। कैसे होता है, उसके पीछे की क्या परंपरा रही है और हमारे जो पुराने ग्रंथों में उसके बारे में क्या है वो पूरी जानकारी बताएंगे हमको। अपनी मीडिया और चैनल के माध्यम से हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके विषय में जो जानकारी देने का इतना सुंदर कार्य किया है, आप उसके लिए बहुत 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 आपका अभिनंदन है। जैसा कि आपने पूछा कि तुलसी विवाह, ये हमारी सनातन संस्कृति का सबसे सुंदर, पवित्र और मंगलमय अनुष्ठान है। जिस प्रकार से कन्यादान करने से एक जन्म का या कुछ पुण्य जो मिलता है, लेकिन तुलसी विवाह करने से कन्यादानम सहस्त्राणाम फलम प्राप्नोति मानवः, 1000 कन्यादान का जो फल है वो इस तुलसी विवाह से उनको प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों के कन्या नहीं है, बेटा नहीं है, जो शादी करना चाहते हैं, किसकी करें, निसंतान है, वो लोग भी तुलसी और शालिग्राम का विवाह का इतना सुंदर अनुष्ठान रखें तो उनको महाराज जन्म जन्मांतर में किसी भी पाप से तो छोड़ो, किसी भी प्रकार का कोई दोष उनको नहीं लगता है और साक्षात भगवान विष्णु के वैकुंठ के धाम को जाते हैं। अब आपने सोचा पूछा कि कैसे होता है। इसमें हमारे जो वधू पक्ष से सिंह जी ये बारात लेकर के आए हैं शालिग्राम, और ये तुलसा मैया को लेकर के आए हैं। तुलसा मैया जो कि एक राक्षस कुल में पैदा हुई, जिनको जो है जालंधर का उनको वरदान था ब्रह्मा जी का कि अगर तुम वृंदा नाम की कन्या से विवाह कर लोगे तो तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सत्य वाली है। ब्रह्मा जी की बात मान करके उन्होंने वृंदा से विवाह किया। विवाह करने के पश्चात जब वो युद्ध में चला गया, शंकर जी से उनका युद्ध हुआ, जब वो किसी भांति मारा ना जा सका तो आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, जब तक स्त्री का, तुलसी का सत्य तो भंग नहीं होगा तब तक जो है इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो भगवान विष्णु जी जालंधर का रूप बना करके छल करके उनको बतलाया कि देवी, मैंने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है, तू मेरा स्वागत कर। तो वृंदा मैया बड़े प्रसन्नता के साथ आई, उनको तिलक लगाया। जैसे उनका स्पर्श किया, कोई भी स्त्री हो पति के अलावा किसी पराय पुरुष का स्पर्श करती है तो उसका सत्य तो वहीं भंग हो जाता है। सत्य तो भंग हुआ, उसका व्रत टूटा और भगवान भोलेनाथ के द्वारा जालंधर का उद्धार हुआ। जब जालंधर का सर कट करके वृंदा के सामने आया तो हस्तप्रभ रह गई। तब वृंदा ने सब कुछ अपनी अंतर्दृष्टि से देख करके भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। शालिग्राम जो बना, भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। जो पत्थर स्वरूप हैं उन्हीं को हम शालिग्राम कहते हैं। और स्वयं वृंदा मैया योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई और उसी राख की ढेरी से तुलसी नाम का पौधा प्रकट हुआ। तो भगवान विष्णु ने, वृंदा ने कहा कि आपने मेरा स्पर्श तो किया है, लेकिन स्त्री को स्पर्श करने का अधिकार केवल उसके पति का है। इस कारण आज से आप मेरे पति भी हैं, इसलिए प्रभु अब मुझे अपने पटरानी होने का भी ओहदा मुझे प्रदान करें। तब भगवान विष्णु जी ने शालिग्राम रूप होकर के नहीं उनके साथ विवाह किया और ये वरदान किया कि कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी पे जो तुलसी और शालिग्राम का विवाह रखते हैं उनको एक कन्यादान का नहीं, कन्यादानम सहस्त्राणाम फलम प्राप्नोति मनमा, उसे 1000 कन्यादान का फल प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। धन्यवाद। आपने इस तुलसी विवाह का क्या लाभ होता है, और ये तुलसी विवाह एकादशी को ही होता है ना? जी हाँ, ये हरि प्रबोधिनी एकादशी कहलाती है, देव प्रबोधिनी एकादशी। और इसी दिन से ही हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में तो क्या, हमारे संपूर्ण विश्व में जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू सनातनी लोग हैं, उनके यहाँ पर शुभ कर्म आज से प्रारंभ हो जाते हैं। ये यूँ कहें विवाह से प्रारंभ हो जाते हैं। श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम। अपवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः य स्मरे पुंडरीकाक्षं स वै अभ्यंतर शुचिः। और बताओ पत्नी आप होने क्यों हमसे पूछ रहे हो, आप बताओ।
बर्बाद कर रहा है। आपको ठीक है, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो पत्नी उसे कहते हैं जो पति का पतन कराए। कैसे कराए? दिवाली का समय हो, लक्ष्मी पूजन हो, पति बोला सुनो बगल में भैया लक्ष्मी पूजन को तो लक्ष्मी जी घर पे लेके आते हैं कि लक्ष्मी को लेके थोड़ी ना जाता है। Thank you.